हाय गाइस, मैं हूं तोशीरो और मैं अभी अभी जस्ट रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर देख कर आया हूं। और मैंने आते ही सोचा कि मेरे को इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए, मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए मैं रात के 4 बजे बैठ के ये शूट कर रहा हूं कि मेरे से नहीं रुका जा रहा है इसके बारे में बोलने से। 3.5 घंटे की ये लंबी मूवी, एक मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बोर कर रही है या कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगी है। एक बार भी ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो ये मूवी विदाउट फ्लॉज नहीं है, पर ये काफी ग्रिपिंग है, आपको अपनी सीट से हुक्ड रखेगी थ्रू आउट इट्स रन टाइम। दिस एंटायर थिंग दैट इज हैपनिंग इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स नेचर दैट इज वेरी पॉलिटिकल। इसकी मूवी का थीम जो है वो पॉलिटिक्स है। इनफैक्ट मैं तो काफी इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से कैसे इस मूवी के मेकर्स ने पूरे लूप को बंद किया है, क्योंकि वो लोगों ने ये मूवी को जब स्टार्ट किया था तब आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो एक बात बोलता है कि इंडियंस के सबसे बड़े दुश्मन इंडियंस खुद हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और एग्जैक्टली यही चीज़ उन्होंने दिखाई है, लेकिन ये है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा मेरे इस रिव्यू में। ये मूवी एक्चुअली में एक एस्पियोनाज मूवी है, एक स्पाई मूवी है। इसके अंदर रणवीर सिंह एक स्पाई का रोल प्ले कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उनके रैंक्स ज्वाइन करते हैं, उनके माफिया, उनके अंडरग्राउंड में एक जगह बना लेते हैं अपने लिए। और ये पूरी की पूरी मूवी बड़ी ही बढ़िया तरीके से रियलिटी और फिक्शन को ब्लेंड करती है। बिगिनिंग में ही बताया गया था कि ये ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है और किस तरह इन लोगों ने उन ट्रू इवेंट्स को एक फिक्शनल वर्ल्ड में इनकॉर्पोरेट किया है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि कैसे इन लोगों ने इस मूवी के अंदर उन फुटेजेस या उन इमेजेस का या उन रिकॉर्डिंग्स का यूज़ किया है जो एक्चुअली में इंडिया में टेरर अटैक्स के टाइम पे हुई थी, जैसे कि 2001 का पार्लियामेंट अटैक्स या फिर 2008 का बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट। लेकिन जब ये हो रहा था तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि क्या ये लोग जो कर रहे हैं वो एथिकल है। कुछ लोगों के लिए वो फुटेजेस एक बार फिर से देखना शायद उनको कोई एक ट्रिगर कर सकता था, उनकी एक मेमोरी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ खोया है इन अटैक्स में। लेकिन मैंने फिर जब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सही था या गलत था, और मैंने ये कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये बिल्कुल सही था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई सिंपैथी नहीं है किसी की और की तरफ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारी कंट्री की हिस्ट्री के और इनको भुलाया नहीं जा सकता। तो अगर इनको हम भुला नहीं रहे तो इसके ऊपर एक स्टोरी बनाना कोई क्राइम नहीं है, ना कोई गलत बात है। एथिकली, मॉरली या फिल्म मेकिंग के रूल्स के हिसाब से भी कोई गलत नहीं था इसके अंदर। तो ये मूवी स्टार्ट होती है 1999 की IC-814 की कंदाहार हाईजैकिंग से, और कैसे उसके अंदर ये लोगों ने एक पूरा का पूरा स्टोरी बना दी है कि कैसे आर माधवन का कैरेक्टर जो कि एक IB चीफ है वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए अपना एक ऑफिसर भेजता है, अपना एक स्पाई भेजता है। एंड इवेंचुअली वो जो है एज द हीरो वी ऑल नो अपना हर मिशन हर बार कंप्लीट करता है, चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो। रणवीर सिंह ने वो जो उनका उसका मिशन था वो कंप्लीट भी करता है और काफी फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास होता है। IC-814 के कंदाहार हाईजैकिंग के ऊपर पिछले साल भी एक शो आया था जो नेटफ्लिक्स पे है, उसके अंदर विजय वर्मा लीड है। वो शो के बारे में मैंने रिव्यू भी किया था, अगर आप देखना चाहें वो रिव्यू तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिगिनिंग से लेके एंड तक। वैसे तो इस मूवी की पेसिंग यूजुअली काफी फास्ट है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में अचानक बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इनफैक्ट इतनी स्लो हो जाती है कि आपको रियलाइज नहीं होगा कि अभी फास्ट पेसिंग नहीं है, और आप शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे कि टाइमलाइन में अभी एग्जैक्टली क्या मूवमेंट चल रहा है। स्लो फास्ट करने से ये होना नॉर्मल है। इस फिल्म का एग्जीक्यूशन एविडेंटली बहुत ही हाई क्वालिटी का है। इसका जो सेट है, जो साउंड डिजाइनिंग है, इसके ऊपर खर्चा किया गया है। इट इज क्वाइट एविडेंट कि इस मूवी का बजट बहुत हाई है। इसका जो सेट है उसके अंदर जो ग्रैंडर दिखाई दे रहा था, जो पता चल रहा था कि फिल्म मेकर ने क्या एनविजन किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और उसके लिए उसने किस लेवल तक, किस हद तक खर्चा भी किया होगा। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, वैसे तो हमको पता ही है कि रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर हैं एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज हाई एनर्जी परफॉर्मेंसेस इन एनी मूवी दैट ही हैज़ एवर वर्कड इन। लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने एक अच्छी एक्टिंग तो दी है, लेकिन ही हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। और साथ ही साथ इस अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में
रणवीर सिंह ने एक बार भी इस मूवी के अंदर अपनी फालतू की हाई एनर्जी को नहीं दिखाया। एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस कैरेक्टर के अंदर जो रणवीर सिंह ने प्ले किया है उसके अंदर एक हाई एनर्जी वाला रणवीर सिंह छिपा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ही हैज मेलोड डाउन हिज एंटायर पर्सनैलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, क्योंकि दिस इज अ पोटेंशियल कम बैक फॉर हिम। और संजय दत्त की तो मैं क्या ही बात करूं, मेरे को तो लगता है संजू बाबा ने डिसाइड ही कर लिया है कि उनको बस एक स्टाइल लग गया अच्छा, और अब वो वही स्टाइल में करेंगे जो भी करेंगे। इन शॉर्ट में अगर आपको बेसिकली बताने जाऊं तो संजू बाबा ने जवान में जो रोल प्ले किया था वही एग्जैक्टली वो इन्होंने इधर भी किया है। बस फर्क इतना है कि उस टाइम पे वो इंडियन थे, यहाँ पे वो पाकिस्तानी। Baby, give me that violence, gotta move. You ain't one of my problems, gotta move. Baby, give me that violence. अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी है। अक्षय खन्ना इस मूवी के अंदर एक सरप्राइज थे। वैसे तो ही इज वेल नोन फॉर बीइंग अ गुड एक्टर एटलीस्ट इन सीरियस केसेस, लेकिन बट देन अगेन हम ये नहीं भूल सकते कि ही इज ऑल्सो वेरी इनकंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू हिज एक्टिंग वर्क। अभी अगर उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है तो उन्होंने रेस जैसी मूवीज भी बनाई है, लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने काफी हद तक एक अच्छी एक्टिंग की है। आदित्य धार की डायरेक्शन को इस मूवी के अंदर काफी हाई स्कोरिंग पॉइंट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इस मूवी में फ्लॉज नहीं है, इसमें भी इसके फ्लॉज हैं, जैसा कि मैंने बताया इसकी पेसिंग हो गई या कुछ एक्टर्स जिनसे एक्टिंग नहीं निकलवा पाए वो हो गया, ये भी एड अप होते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट लाइक वी विल इग्नोर देम, बट हाँ ये आपको अगर आप ओवरऑल मूवी देखने जाएंगे तो ये चीज़ें इग्नोरेबल एक्चुअली हो जाएंगी, क्योंकि मूवी इतनी ग्रिपिंग ऑलरेडी होगी कि आपको ध्यान नहीं जाएगा कि कब इसकी पेसिंग स्लो हो गई। बस इतना है कि बीच में जब हो जाएगी तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रिव्यू एंड करने के पहले मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। अगर आपने वो आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसके अंदर बोला गया है कि इसके 4.5 मिनट लंबा या 4 मिनट लंबा या 5 मिनट लंबा पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो वो गलत है एकदम। इन पब्लिकेशंस ने लोगों को बस गुमराह किया है अपने क्लिक्स के लिए, ये क्लिक बेटी हेडलाइन डाल के। जिस मोमेंट आप देखेंगे कि नाम रोल होना स्टार्ट हो गया है उस मोमेंट आप उठ के जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में और कुछ नहीं आने वाला है, बस लोगों के नाम आने वाले हैं। अगर आपका नाम आने वाला है तो आप बैठिए, अपना नाम देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवी उस टाइम तक खत्म हो चुकी है। ओवरऑल धुरंधर एक बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही ग्रिपिंग मूवी है। मैं जब गया था ये देखने के लिए थिएटर में तो ये ऑलमोस्ट फुल हाउस था, और एक बार भी किसी ने भी इस मूवी से वॉकआउट नहीं किया। वॉकआउट तो इनफैक्ट बहुत ही दूर की बात है। जनरली कोई भी मूवी आप देखने जाते हैं तो लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की बकचोदियाँ कर रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं, जो अपने दुनिया उनकी चल रही होती है, कोई फ़ोन पे टिक टिक कर रहा होता है। लेकिन इस मूवी के अंदर कोई ऐसा नहीं कर रहा था। आई वॉज सरप्राइज कि हर कोई इतना ज़्यादा एनग्रोस्ड है कि लोगों को नहीं फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त की बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एंड दिस इज़ अ गुड साइन बिकॉज दिस मूवी वॉज मार्केटेड एज रणवीर सिंग्स कम बैक, एंड इट इज़ अ पोटेंशियल कम बैक एंड प्रॉबेबली अ वेरी गुड वन। ये मूवी का एक सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, धुरंधर 2, और मे बी उसके अंदर ये लोग सारी स्टोरी एंड कर देंगे या शायद इसके आगे बढ़ाएंगे। अगर पैसा बन रहा है तो शायद बढ़ाएंगे भी। तो ये था मेरा रिव्यू धुरंधर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो पे।